लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। सुरेश, तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी में वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या हुआ? मेरी किताब रखी से पता नहीं कहाँ गई। ध्यान से देख भाई, यहीं रखी होगी। नहीं है। बहुत परेशान हूँ मैं अभी बता रहा। अरे जन्म से दोस्त कर रहा, आगे कैसे पूछने की जरूरत? पक्का? हाँ पक्का। मुझे तो इससे दूर नहीं देनी थी। हाँ तो ये सही है और मैंने मेरे को नहीं सिखाया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से कोई पढ़ नहीं पाया। हमें माफ कर दीजिए, आएगा कभी ऐसा नहीं होगा। बेटा एक बात करूं, चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत में जाना पड़े, पर कभी छोड़ नहीं ये बात है। जिंदगी चल रही है, ये कभी रुकती नहीं और ना ही किसी के लिए है। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो उस विद्यालय जीवन का अंतिम पड़ाव, वो आंखों में नमी, चेहरे पर मुस्कुराहट, सबको जारी रहता है, परंतु नहीं पता रहता। जहां अतीत के धोखे से अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ लम्हे, वो है सिर्फ पल, वो है सिर्फ यादें। बड़े मन तो एक बात कहूं, मैं हमेशा आपकी अर्धांगिनी बनकर रही हूँ। इतने सालों में ना तो हमारा घर बदला है, ना इसकी मरम्मत हुई है और ना ही वो गाड़ी बदली है। कुछ भी नहीं बदला। आखिर क्या पाया हमने?
जो हमने पाया है शायद ही कोई आम इंसान होगा जिसने ये सब पाया हो। तुम्हें पता है, जब आज सुबह में विद्यालय की तरफ जा रहा था तो तुमने कहा था, अरे सुनो, आधे समय यह इंटरव्यू ठीक करवा रहा। हाँ बिल्कुल। रास्ते में जब मैं सुनार को दुकान के पास पहुंचा तो उस लड़के ने, जो कि दुकान का मालिक था, अपनी जगह छोड़कर झटाक से खड़ा हुआ और मेरे पाँव छुए मुझे अपने पास बैठाया और अंगूठी का काम कर दिया। उस अंगूठी से ज्यादा ध्यान उस लड़के का मुझ पर था, एक मुस्कुराहट के साथ। जैसे उसने अंगूठी को ठीक किया तो मैंने अपनी जेब में बटुए पकड़ बोला, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था, उसने फटाक से कहा कि गुरुजी, जो आपने हमें दिया है उसकी कीमत के आगे कुछ भी नहीं है, आप कितनी दे दीजिएगा। और सुनो, वहां से निकलने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा ताकि मैं रिपोर्ट लिखवा सकूं, तो मैंने वहां देखा कि थोड़ी भीड़ सी थी, जिसमें एक बड़े अफसर 3-4 लोगों को समझा रहे थे। उनकी कमर मेरी तरफ थी, सीना उनका चेहरा नहीं दिख पाया। लेकिन जब उन्होंने कहा उसकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, पर कभी चोरी मत करना। मैं मेरी आंखों से बहते हुए पानी को रोक न सका, क्योंकि वो नहीं थी तो था। उसने मुझे देखा और मेरे पैर छूकर मुझे जरूर लगाकर बोला, गुरुजी, मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। और ये सब जब मैं तुम्हें बताने के लिए घर आ रहा था तो मैंने देखा कि जो बच्चा करीब बच्चों के पास से भी नहीं गुजरता था, आज उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। मेरी खुशी उनमें है, ना कि किसी बड़े घर में या बड़ी गाड़ी में। इसलिए मैं आज इस समाज में गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक अध्यापक हूं।